Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari, and I welcome you back to another fantastic episode of Contourcast Podcast for Life Season 3. The guest that I have with me today, इन्होंने इतनी मज़ेदार एक कहानी सुनाई about his journey in Contour और उसकी तफसील वो ही बताएंगे. But the fact that one of his first experiences started with working directly with the managing director. And then he worked with a person who has now created her own legacy. But उन्होंने कहा ये मेरी डिमोशन हो गई कि मैं किसी और को रिपोर्ट कर रहा हूँ. A journey from the banking sector to now one of the biggest software companies in the world. इन्हीं की जुबानी सुनते हैं. I welcome to the hot seat Farrukh Ali. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। You're most welcome, Farrukh. मेरी उस दिन इतनी हंसी निकली थी ना जब आपने ये कहा था कि बिलाल के साथ रिपोर्ट कर रहे थे, लगा बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला. फिर आप शिफ्ट हुए और आपकी रिपोर्टिंग लाइन हो गई जवेरिया के साथ. तो इससे भी पहले पीछे चलते हैं कि आपकी शुरुआत कॉन्टूर में आपका दाखला कैसे हुआ, एंट्री प्रोसेस कह लें उसको, या अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुई, एंड देन यस द शिफ्ट ऑफ हु यू रिपोर्टेड टू. थैंक यू। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मेरी जब मैंने कॉन्टूर में अप्लाई किया उससे पहले जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड था, आई हैड अ वेरी स्टेबल पोजीशन देयर, वाज लीडिंग देयर टीम, बट दे हैड अ फाइनेंशियल क्रंच, सो आई स्टार्टेड लुकिंग एल्सवेयर। कॉन्टूर जब अप्लाई किया तो हायरिंग प्रोसेस जिस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ उसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। यूजली जब आप किसी इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो यू स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो जो मेरा इंटरव्यू प्लान हुआ उसमें प्राइमरी रिक्रूटर ने बजाय मेरा इंट्रोडक्शन लेने के अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना स्टार्ट किया अच्छा. कि कॉन्टूर क्या है, कॉन्स्टलेशन क्या है, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, विच सॉर्ट ऑफ built confidence from the very beginning कि yes, this will be a good working place for me to join. बड़ा अच्छा एक रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस रहा। फिर मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ एंड आई वाज ऑफर्ड द जॉब। तो मैं आई वाज हायर्ड एज द टीम लीड ऑफ अ डिवीजन ट्रपीज डिवीजन थी, उसमें ज्वाइंड। और उसके बाद मैंने अपने साथ अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन से अपने टीम मेंबर्स वो भी मैं ले आया यहाँ पे। ओके. तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई वाज इनवाइटेड टू कनाडा आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ अबाउट 2 months। तो कनाडा जाने का एक एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा था। वहाँ पे ऑनशोर टीम के साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर वापस हम आए तो आवर टारगेट वाज टू टेक ओवर फ्रॉम ऑनशोर स्टाफ। अच्छा. और वहाँ का जो ऑपरेशन था वो हम फिर कॉन्टूर से हमने रन करना था, जो कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस दौरान आई वाज आस्क्ड बाय मैनेजमेंट स्टाफ, एचआर की टीम, और काशिफ हुआ करते थे यहाँ पे एचआर मैनेजर। ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम इन रिक्रूटमेंट ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट पीपल। मैंने उनकी हेल्प करना शुरू की और आई वुड इंटरव्यू पीपल एंड दे वुड गेट हायर। तो फिर इस तरह से ये साल 1.5 साल चलता रहा। और उसके बाद बिलाल gave me this portfolio to run. I was very hesitant to take on this portfolio. Okay. क्योंकि मैं I'm a technical person. I love my black screen, जिसमें मुझे चीज़ों को ऑटोमेट करने का शौक है। I was a bash geek. और ये पोर्टफोलियो, I mean, after assuming this portfolio, I knew it that I would lose my hands on. But मुझे बिलाल ने मोटिवेट किया कि yes, you can do it. I had bit of anxiety and reservations, पता नहीं शायद मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगा या नहीं। लेकिन with the coaching from Bilal himself and Javeria, I was able to manage from the beginning. Okay. जब मुझे ये पोर्टफोलियो मिला, मेरे पास 16 लोग थे तकरीबन। And within a year I was able to achieve 140% growth Wow. in my portfolio. Initial मेरी जो portfolio था वो it was IT services, but I was given an additional charge of professional services. ठीक. तो अब मेरे पास 2 portfolios हैं जिनको मैं रन करता हूँ। Okay. Wonderful.
सो आपने चूंकि बिलाल और जवेरिया का एक ही जुमले में मेंशन भी किया और आप ही ने ये कहानी बताई थी, ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ अनश्योरिटी होती है और कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि डायरेक्टली किसी भी कंपनी की एमडी से उनके साथ काम करें। लेकिन उस वक्त आई थिंक द जनरल एम्प्लॉय बेस वाज आल्सो लेस, द लाइन ऑफ रिपोर्टिंग मेड सेंस एट दैट टाइम आल्सो, एंड देन यू शिफ्टेड टू एंड यू वर रिपोर्टिंग टू जवेरिया, और आपने बहुत कॉम्प्लीमेंट की थी उनकी एक खास तौर पे चीज़ जो आपने सीखी और आपके काम आ रही, वो क्या थी? अच्छा, मेरी जब स्टार्टिंग हुई तो आई वाज रिपोर्टिंग टू बिलाल, राइट। और बिलाल के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। हम्म। पहली दफ़ा किसी एग्जेक्टिव के साथ डायरेक्टली मैं काम कर रहा था, राइट। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस की वो मेरा एपीआर था, पहला एपीआर बिलाल के साथ। अच्छा। तो बिलाल ने जब एपीआर मुझे दिया, हम्म। आई रिव्यूड इट। मेरे पास अभी तक वो एपीआर मैंने संभाल के रखा है, और अच्छा। उससे अभी तक कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। बट हर साल में एक दो दफ़ा मैं वो खोल के देखता हूँ, राइट। और उसमें कोई ना कोई लर्निंग पॉइंट होता है मेरे लिए। तो उसमें पॉइंट आउट करना वीकनेस और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अ वे दैट एम्प्लॉय विल नॉट फील डिस्करेज्ड, हम्म। रादर इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन कि आपकी हम्म। ये एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हम्म। वो द वे बिलाल एक्सप्लेन्ड इट, इट वाज वेरी मीनिंगफुल। फिर तकरीबन 6-8 महीने बिलाल के साथ काम करने के बाद मेरी रिपोर्टिंग जवेरिया को हो गई। हम्म। तो आई थॉट मेरी तो डिमोशन हो गई है। लेकिन जवेरिया के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। रियली रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम हर स्टाइल। जो एक होता है, आई वाज टेक्निकली आई वाज सॉलिड, हम्म। आई न्यू माई सेल्फ बट आई कैन अचीव, बट जो एक नॉन टेक्निकल मैनेजरियल एस्पेक्ट होता है हम्म। वो जवेरिया से सीखने का मौका मिला। हम्म। और इनिशियली इस पोर्टफोलियो को समझने के लिए जवेरिया की हेल्प चाहिए थी मुझे, हम्म। जो मुझे मिली। हम्म। और अभी तक आई स्टिल सीक हर असिस्टेंस, इवन दो माई रिपोर्टिंग हैज़ बिन चेंज्ड नाउ। राइट। लेकिन ये कि जवेरिया के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया मुझे। Okay, that's wonderful. So, it's like a little child. I think the little child stays within us all the time. That एक opportunity मिलती है to connect with somebody who you are looking up to, and then when that changes, you're like, I don't want this anymore. Till you realize कि उसकी कितनी ज़्यादा value होती है. And I've had the honor of interviewing Javeria also, and what a fantastic professional she is. One thing I really liked about her is she gives liberty. She Hmm. gives you authority. अच्छा. If you take an initiative, Hmm. she would support it. Okay. So I think that's a very good trait of any good manager. Hmm. People management is an art, बिल्कुल. और उन्हीं से सीखा, और I'm still applying it. In my portfolio, I have about 200 people now, Wow. और 200 लोगों के साथ मिलना, उनकी उनकी इश्यूज को समझना, Hmm. and then you bridge the gap between your onshore divisions, which are your clients, with your employees. It's very difficult. Sometimes it gets very difficult to manage because resources have their needs, and you have to create a balance. बिल्कुल. um, तो वो sometime बहुत मुश्किल हो जाता है, and उसमें we have to uh, uh, engage resources बिल्कुल. at their level. आपने पीपल मैनेजमेंट की बात की, लेकिन आप तो एक बहुत खामोश मिजाज इंसान थे, बहुत शाय भी थे। ताल्लुक आपका ओकाड़ा से है, एंड आप लैंड किए तो किए भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत कुछ होता है, और इंसान को इवेंचुअली आई थिंक ढलना होता है एक सर्टन तरीके से, एंड दैट वाज जीसी। द जर्नी फ्रॉम ओकाड़ा टू जीसी, how was it? Was it an eye opener? Was it shocking? Was it overwhelming? And what learnings did you take from there? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मेरी एजुकेशन जस्ट लाइक एनी अदर एवरेज पर्सन, आई टुक इट, प्राइमरी एजुकेशन मेरी ओकाड़ा से ही थी। Okay. और एफएससी में मैं अब्रप्टली फेल हो गया, Okay. बिकॉज आई वेंट इनटू बैड कंपनी। Okay. तो फिर मेरे वालिद साहब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप
पढ़ना नहीं चाहते हैं तो लेट्स गो टू अ गराज, लर्न अ स्किल. Okay. तो आई वॉज अफ्रेड आफ्टर दैट, क्योंकि अच्छा. मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे सारे दोस्त जो हैं वो एजुकेटेड होंगे और मैं एक गैरेज में काम करूँगा. Hmm. At that time, my brother, he took a stance for me, Okay. and he talked to my father and he said, give him another chance. So he presented ground realities in front of me, अच्छा. and I listened to him and I said, okay, give me another chance, I will prove it. तो फिर मैंने दिल लगा के दोबारा पढ़ना शुरू किया. He asked me to have yourself admitted in Government College Lahore. अच्छा. तो फिर मैंने उस तरह से तैयारी करनी शुरू की अपनी. I reappeared in my FSC exam. Okay. I passed it, and was able to secure my position in Government College Lahore. मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया. I was very happy at that time. Mm-hmm. और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. जीसी में पढ़ना मेरा ख्याल है शायद हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है. Mm-hmm. और जीसी ने जो मुझे एक्सपोजर दिया, इट वाज रिमार्केबल. Okay. आई वाज ऑलवेज अ शाय पर्सन. आई वाज ऑलवेज अ बैक बेंचर. आई वुड फील हेजिटेंट टू टॉक टू एनी इंडिविजुअल. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब मैं आया और मैंने looked around, there were people from HE Sun, students from HE Sun, very modern institute students, they were there. And I studied from the public sector, and I couldn't express myself properly. तो वहाँ पे फिर जब मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी टू मैच विद अदर स्टूडेंट्स. वहाँ पे फिर मैंने जो अपने आप को जो पॉलिश किया, वो एक अपॉर्चुनिटी जो वहाँ पे मुझे मिली वो थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाने की. ठीक. आई गॉट माई सेल्फ रजिस्टर्ड इन डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़. ड्रामेटिक्स क्लब, डिबेटिंग सोसाइटी, फिर एक और सोसाइटी थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी. आई हेल्ड सम डेजिग्नेशंस देयर. फिर participated in plays, skits, mimes, um, presented some debates. So even received a certificate of distinction, you can say it's Roll of Honor, from Government College Lahore. Or that's how I graduated from Government College Lahore. जब इंसान को मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान उस मौके का फ़ायदा उठाए. आपने उस मौके का फ़ायदा उठाया. आप कह तो रहे हैं कि जीसी में इतने अच्छे बैकग्राउंड के आप देख रहे थे कि लोग आ रहे थे, जो एक जनरली एक रेपुटेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना कि esteemed organizations, educational institutions, etc. But you took the choice, you made the choice of wanting to learn from those opportunities. Was it because आप एक hard fall पहले देख चुके थे, या was it because you realized that अगर मैं नहीं करूँगा अभी तो मैं पीछे रह जाऊँगा, बिकॉज यू मेंशन स्पेसिफिकली कि मेरे जो पीयर्स थे वो बड़े एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आए हुए थे. व्हिच वन वाज इट? So combination of both. ओके. I had a fall, तो I had that in my mind कि करना है तो करना है. राइट. और यहाँ पे when students like me who come from a public sector education institutions, जब वो एक अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर आता है. बिकॉज मोड ऑफ स्टडीज, यू study in an Urdu medium school, and then you go in an institution which is purely focusing on English communication skills. तो वो एक gap आ जाता है. तो I used to work hard. उसमें रातें लगानी पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम से पहले स्लीपलेस नाइट्स होती थी. और दूसरा एक था कि जब when I had this environment around me, I thought कि I am way behind it. अच्छा. So it was sort of a competitive environment for me to jump into, and I was able to make myself understand, look, this is do and die. अच्छा. If you will not work hard, you will fail again, ओके. and life will not give you another chance. So So okay. so Alhamdulillah, Yeah. I was able to
secure my graduation in good marks from Government College Lahore. आपने स्लीपलेस नाइट्स कहा, तो वो तो चले कॉलेज के ज़माने में बहुत सारे लड़कों की लड़कियों की होती हैं स्लीपलेस नाइट्स, लेकिन आप तो वैसे भी कम सोए हैं और ज़मीनों पे भी सोए हैं, जो आपका प्रीवियस सेक्टर था जहाँ आप काम करते थे, वहाँ आपको सोने का बिस्तर नहीं मिलता था। पुटिंग इट वेरी कैजुअली, बट येस देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट, तो वो क्या कहानी है? मेरे जो करियर का जो स्टार्ट था वो हुँ, बैंकिंग इंडस्ट्री से था. अच्छा, आई जॉइंड अ कमर्शियल बैंक राइट। और उसमें एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैंने उसको ज्वाइन किया. और फिर वहाँ से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और फिर पोस्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट की बारी आई, तो 5 साल मैंने गुजारे वहाँ पे. हुँ, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो पीरियड था वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का था, जिसका आपने अभी जिक्र किया. उसमें हम अब पंजाब के रिमोट टाउन्स में विल ट्रैवल. हर ब्रांच में एक हफ्ता रुकते थे हम, ब्रांच को माइग्रेट करते थे न्यू कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे, ब्रांच के स्टाफ को ट्रेनिंग देते थे और फिर मूव ऑन हो जाते थे. हुँ, तो उसमें जब मेन सिटी की जो ब्रांचेस आती थी वहाँ तो आपको होटल्स मिल जाते थे, शहर में आप मिल गया होटल, खाने पीने की चीज़ें मिल गई इजीली. व्हेन इट कम्स टू रिमोट टाउन्स, जहाँ पे गांव है, जहाँ पे 6 बजे के बाद कोई बस भी नहीं मिलती है आपको, तो वहाँ पे इस तरह का चैलेंज आता होता था, जिसमें हम ब्रांच को माइग्रेट भी करते थे नए सॉफ्टवेयर पे. उसको लाइव करने के बाद ब्रांच के स्टाफ को ट्रेनिंग भी देते थे. तो रात के 12-12 1-1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे. तो उस वक़्त हम कम्यूट नहीं कर सकते थे गाँव से शहर जाना, बिकॉज़ सिक्योरिटी रिस्क होता था उस हुँ, वक़्त और हुँ, कोई पब्लिक कन्वेंस भी नहीं होती थी. हुँ, तो फिर हम ब्रांचेज़ में ही सो जाते थे. और सोने के लिए चूँकि कोई बिस्तर तो होता नहीं था, तो उस ज़माने में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक हुआ करता था, जिस हुँ, पे बैंक्स वाले अपनी जो अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स हैं वो इशू करते थे. राइट। तो वो डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर के पेपर जो हैं वो ज़मीन पे बिछा के और अपने लैपटॉप के बैग्स तकिया बना के सो जाते आर थे. यू सीरियस? यस. ओह! और फिर सुबह उठ के दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाती थी. और वो स्लीपलेस नाइट्स का आपने ज़िक्र किया, तो उसमें खटमल भी ओह! काटते थे. तो इट वाज़ अ स्ट्रगल, बट अगेन उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. बैंकिंग एप्लीकेशन को चलाना बहुत बड़ा कमाल है उसमें, हुँ, क्योंकि हुँ, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, हुँ, जिसको आपने इंटीग्रेट करके डिप्लॉय करना होता है और फिर स्टाफ को सिखाना होता है कि हुँ, आपने इस तरह से इस सॉफ्टवेयर को चलाना है. हुँ, और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि जब आप रिमोट टाउन्स में जाते थे, तो वहाँ पे जो स्टाफ होता था देवर नॉट, मीन कंप्यूटर लिटरेसी नहीं होती थी उनके पास ठीक इतनी है। ज़्यादा. तो उनको हम कहते थे कि माउस को ऊपर लेके जाएं, तो वो हवा में खड़ा कर लेते थे. स्वीट। तो लेकिन बहुत सीखने को मौका मिला, और वही फिर जो एक्सपीरियंस था वो मेरे कॉन्टूर में भी काम आया. जब राइट, हमने एक्विजिशन की कॉन्टूर की लोकल यहाँ पे, लोकल जी। यहाँ पे, तो उसमें जो इस कंपनी को हमने एक्वायर किया वो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो राइट। उसकी ड्यू डिलिजेंस में वो एक्सपीरियंस मेरे काम आया. हर किस्म के ट्रैवल में एक अपना ही मज़ा है। जब आप लोकली ट्रैवल कर रहे थे, तो अदर देन स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एंड द इंसेक्ट्स, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग। लेकिन बैनुल-अक़वामी ट्रैवल यानी बाहर के ममालिक जब इंसान जाता है, तो और ही किस्म की लर्निंग लेके आता है। एंड यू हैड द फॉर्च्यून ऑफ ट्रैवलिंग टू सम ब्यूटीफुल लैंड्स फुल ऑफ कल्चर। उसके बारे में बताइएगा। तो मेरा जो पिछला एम्प्लॉयर था वो स्टॉक एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डेवलप करते थे वो लोग. अच्छा, और मेरी वहाँ पे हायरिंग एज एन इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर हुई थी. अच्छा, पहले मेरे पास चूँकि लोकल नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस था, और वो था कोर बैंकिंग का, अच्छा। लेकिन था फाइनेंशियल सेक्टर का ही. तो इधर स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर है, तो थोड़ी सी एक बेस तो थी मेरे पास, लेकिन इंटायरली डिफरेंट सोल्यूशन था उनका. बट आई वाज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल इंटरनेशनली, फॉर व्हिच दे हैड आस्क्ड माय कंसेंट, एंड अच्छा, आई सेड दिस इज़ फाइन विद मी, बिकॉज मेरी पहले भी जॉब ट्रैवलिंग की है, तो अब इंटरनेशनल ट्रैवल होगा तो आई एम फाइन विद दैट. ठीक है। तो उनके ज़्यादातर क्लाइंट्स अफ्रीकन कंट्रीज़ में थे, तो मेरा ज़्यादातर ट्रैवल घाना और कीनिया और तंजानिया में हुआ है. ओके। और इनकी स्टॉक एक्सचेंजेस और इनके जो रेगुलेटर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और ब्रोकर्स, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हुँ, हैं, ये क्लाइंट्स थे इनके. इनके पास इन कंपनीज में मेरा विजिट होता था. हुँ, तो आई वाज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू दीज कंट्रीज़, हुँ, और जब मैं ट्रैवल करता था तो
मैं ही इनका DBA हुआ करता था, इनका ही बिजनेस एनालिस्ट था. I was the network engineer, I was the infrastructure guy, Okay, all in one. I was the trainer. So although I would have my team Hmm. back in home country to support me, but Right. on site I was all alone. तो उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. जैसे बताया मैंने, ये 4-5 रोल्स मैं Hmm. अकेला वहाँ पे कर रहा होता था परफॉर्म. तो टाइम भी कम होता था, और उसमें 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें मेरी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी जो है वो उसको टेस्ट करने का मौका मिला. मेरी स्किल सेट को टेस्ट करने का मौका मिला. ठीक है. तो 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि गो लाइव है 2 दिन बाद, और 1 दिन पहले मेरे से एक्सीडेंटली उनका प्रोडक्शन डेटाबेस क्रैश हो गया. Ooh. तो एक ऐसा मौका भी आया जब मैंने 48 घंटे जाग के वो दोबारा से इन्वायरमेंट सेटअप किया और सिस्टम को लाइव किया. Hmm. और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप अकेले हैं, और बिल्कुल. ऑल्दो आपकी टीम तो पीछे है, बट यू मेड अ मिस्टेक, सो यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ दिस. तो ये तो होगी काम की बात Right. इन इन मुल्कों में. लेकिन एक चीज़ जो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस इन मुल्कों में जाने का हुआ, वो इनकी नेचुरल ब्यूटी को Hmm. एक्सप्लोर करना था. African countries are very rich in their cultural heritage and their natural beauty. Right. तो जब भी हम प्रोजेक्ट से फ्री होते थे, जब प्रोजेक्ट गो लाइव हो गया, तो आई वुड हैव लिटिल टाइम टू एक्सप्लोर द एरियाज. तो मैं फिर आई वुड गो टू देयर बीचेस, देयर फॉरेस्ट्स, आई वुड एक्सप्लोर वाइल्ड लाइफ. उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. Okay. सबसे खूबसूरत जो बीचेस हैं वो तंजानिया के पास Right. एक आइलैंड है ज़ंज़िबार. वहाँ पे यू वुड सी क्रिस्टल क्लियर बीचेस विद starfish एंड पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन डिश ज़ंज़िबार में खाई हुई है. अच्छा. उस जैसा जायका आज तक मुझे कहीं से आई कुड नेवर टेस्ट इट और फ्रॉम वो क्या एनीवेयर. था? It was a kingfish with rice ओह and अच्छा. boiled vegetables. Okay. It was amazing experience. मेरा दिल करता है मैं कभी दोबारा जाऊं और वो सिर्फ वो दोबारा ट्राई खाने के सिर्फ वो खाने के लिए लिए. जाऊं. दैट्स वंडरफुल. व्हाट वंडरफुल मेमोरीज. एंड जिस तरह आप बात भी कर रहे थे, तो पहले जो आप बातें कर रहे थे उसमें भी एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन था, बट इन जगहों के बारे में बात करते हुए आपका फेस जो है ना, इट जस्ट लिट अप बिकॉज आई कुड सी यू वर लिटरली विजुअलाइजिंग अगैन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस. आपने मेरी नॉलेज में इजाफा भी किया था, समथिंग अबाउट द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की वॉर दैट टुक प्लेस समवेयर, Yes. व्हिच वाज. So it was the War of Zanzibar. अच्छा. तो दुनिया की सबसे छोटी जंग वहाँ पे हुई है. तकरीबन 8 मिनट की वो वॉर थी. इसमें forces of Queen, they attacked Zanzibar. At that ओके. time, it was under the Oman Empire was ruling Zanzibar at that time. और ये तकरीबन उन्होंने आके गोलाबारी शुरू की, तो वो 8 मिनट में उन्होंने सफ़ेद झंडे खड़े कर दिए कि भाई आ जाओ और टेक बाय इट ओवर, बाय बाय. बाय. तो ये इनकी हिस्ट्री है. जब whenever I would visit, so they would proudly say कि भाई ये that's how we were liberated. If we are to look back at all the things that we've talked about right now, फरुख, लोग कहते हैं कि हाँ ज़िंदगी में मुख्तलिफ फेजेस आते हैं, लेकिन अभी तक जो आपकी कहानी हमने सुनी है उसमें तकरीबन हर फेज में कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग लेसन और इंटेंस किस्म का चैलेंज जो है ना वो आपने फेस किया है, बी इट योर एजुकेशन and how you transitioned. First you didn't do well and then you started doing very well, be it the kind of job which gave you an opportunity to travel, but then it also meant sleeping on the floor and sleepless nights, and then the kind of experience that you're saying कि सात तो नहीं चले, चार समंदर पार ही सही, लेकिन अकेले एकदम क्रैश सिस्टम्स को संभालना, which I think have helped you in some way or the other, or I think at least keep you so calm, because इंसान जब इतनी सारी चीज़ों से गुजर चुका होता है ना, तो एक पॉइंट पे आके कहता है अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. अच्छा, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत फेज़ है जिससे आप करंटली गुजर रहे हैं, which is a fantastic life partner and a beautiful child.
What is the dynamic of your family? What is a typical day like for you? And how do you guys get along? मेरी ज़िंदगी में 4 लोगों ने मेरे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। उनमें एक मेरे पेरेंट्स थे, आई Hmm. वाज़ वेरी क्लोज़ टू माय मदर, और तीसरे मेरे भाई हैं, Mhm. ही इज़ इन कनाडा, Okay. एंड फोर्थ इज़ माय डायरेक्ट फैमिली, माय वाइफ एंड माय सन। तो मेरा हर दिन उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं के साथ ख़त्म होता है। वीकेंड्स पे हम ज़्यादा टाइम एक साथ गुज़ारते हैं। Hmm. आप यूँ समझ लीजिए कि हॉबीज़ में फैमिली टाइम वीकेंड पे ज़्यादा होता है। Okay. Um, मैं नाश्ता बनाता हूँ एवरी डे Lovely. फॉर माय फैमिली, एंड आई हेल्प माय वाइफ इन मैनेजिंग किचन एज वेल That's wonderful. whenever I have some time. Okay. So, like any other happy family, we also enjoy a good family time at home. I'm so glad to hear that, and especially very pleased to hear that you are a very, very understanding man of the 2024, era, who understands कि जहाँ आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत बेहतरीन किस्म का काम करते हैं, वहाँ first you are a person, right? And you are a person at home with different responsibilities, and you've taken that on. Lovely to know कि आप नाश्ता बनाते हैं और क्या बनाते हैं नाश्ते में अपनी बेगम के लिए? Just omelette. Just omelette. अच्छा चले ये भी चलेगा. Very nice. And your spouse is also a working professional Yes, in the same industry or industry is different? it's in the same industry. Okay, wonderful. तो ये एक इत्तेफाक था क्या? Um, या ये आपने चूज ही किया ऐसा लाइफ पार्टनर जो सेम इंडस्ट्री से हो ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो? मैंने चूज अब ये सब खासा मुश्किल सवाल है, but Okay. in my previous employer, there is this woman standing in front of me talking to me and other team members. um, she was my colleague in my previous in my previous employer. Mhm. So आहिस्ता आहिस्ता while working as a team, I developed feelings for her. Oh, sweet. So I mean, I involved a senior lady and then sent my proposal to her, Okay, wonderful. and that's how we got acquainted. And she said yes, and gradually we developed a good friendship, which Okay. is still to date we are good friends as well. वंडरफुल इसमें कोई मुश्किल तो नहीं थी पर सिर्फ हिचकिचाहट थोड़ी थी कि कैमरे पे बोलना पड़ रहा है ये. Yes, yes. May you always be happy. It sounds like you have a wonderful partnership. And I know that you value family a lot. एक because आपकी अपनी family से भी बहुत bonding थी. And दूसरे because you were candid enough to share two very intimate incidences in your life. Something that most people have to go through and you have experienced both. One was in 2007, if I'm not mistaken, Yes. and one is 2019, where you lost your parents about 12 years apart. जब आपने अपने वालिद साहब को खोया तो आप काफ़ी यंग थे और जब आप अपने वालदा को खोया तो आप बहुत सारी जिम्मेदारी ऑलरेडी उठा चुके थे. Do you think that these experiences have helped you become even closer to your own nuclear family, Abhi? Up to an extent, yes. Okay. I lost my father at an early age. उस वक्त मेरी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होके आई वाज इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ. इवन Right. मेरी पहली जॉब जो है वो मेरे फादर ने ही मुझे रिकमेंड की कि भाई लुक, देयर इज दिस एडवर्टाइजमेंट, यू कैन अप्लाई. बट soon after, he got sick and then he died. तो उसमें my brother was a student at that time in अच्छा. Germany. अच्छा. तो वो सारी जिम्मेदारी मेरे पे एकदम आ गई. Hmm. तो शुरू में बहुत ज़्यादा challenges आए, but I was able to fight it out. बिल्कुल. I was able to support my family at that time. फिर as soon as I joined Contour, it was about 1 year into this role जी. when I heard मेरी वालदा का पता लगा she was suffering from cancer. Right. So then another loss I faced. But इन दोनों losses में एक चीज़ मैंने ये सीखी कि you have to balance everything. जिसमें even though I was very close to both of my parents, but I didn't let this come in my way to perform my work. Hmm. Um,
Yes, I was fortunate enough to have the support of my management in Contour. And back then, when I just started my career, I took a break, but I never let it um, uh, get over my shoulders. And still, I was able to deliver what was expected of me. And I think that's very brave of you, also. And I think that's very important, also. And I can personally relate to this. I just lost my father, about 40 days ago. And work is, and talking to wonderful people like you and seeing your journey is what is keeping me going, because ज़रूरी होता है, एक बहुत hard pill होती है. As I said, all of us have to go through it. उस वक्त बहुत मुश्किल होता है. But if somewhere we find the strength to move on, then we do great things. आगे जाके, and look at you. What a fine professional you've turned out to be. Your company is extremely proud of you. And I've had such a wonderful time talking to you also, Farooq. काफ़ी सारी बातें हुई उसमें, कुछ हल्की पुल्की, कुछ सीरियस. आपकी शादी की भी कहानी हमने निकाल ली इस तरह तो आहिस्ता से. मुझे ये बताइए कि खाने के शौकीन हैं, मूवीज़ के शौकीन हैं, या म्यूज़िक के शौकीन हैं? So in my childhood years, I was a cricketer. अच्छा. बहुत ज़्यादा क्रिकेट शौक से खेलता था मैं. ओके. फिर जब मैं कॉलेज में आया तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था. तो आई स्टार्टेड हैबिट ऑफ रीडिंग. अच्छा. तो मुझे बुक रीडिंग का शौक है. कुछ 2-3 बुक्स हैं जो मुझे बड़ी पसंद है. ओके. उनमें से एक रिचर्ड निक्सन की इन द एरिना है. ओके. um, कुछ उर्दू नॉवेल्स भी मैंने पढ़े. रीडिंग के अलावा मेरा um, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सीजन्स देखने का. अरे वाह! तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं सीजन्स देख लेता हूँ. लेकिन विद इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहुत कम टाइम मिलता है सीजन्स देखने का. कुछ सीजन्स हैं 2-3 जो मेरे मोस्ट फेवरेट सीजन्स हैं. मसलन? जिनमें एक प्रिजन ब्रेक है, राइट. एक लॉस्ट है, ओके. एक वेस्ट वर्ल्ड है. ओके. So there are so many. There's so many. Yeah. So for the layman and people who are not in contour, आपके 2 पोर्टफोलियोज हैं जिनका आप ख्याल रखते हैं. तो अगर आम जबान में समझाना हो कि आप काम करते क्या हैं जो इतना इम्पोर्टेंट भी है और इतना अच्छा आपने एक पोर्टफोलियो डेवलप भी कर लिया है, व्हाट इज इट दैट यू डू, व्हाट इज योर डोमेन, एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? तो HR टीम और हमारी रिक्रूटमेंट टीम से एक फीडबैक मुझे बहुत मोस्ट कॉमनली रिसीव होती है कि भाई मेरे जो रोल्स हैं जिनको जो मेरी डोमेन में आते हैं वो बहुत मुश्किल से फिल होते हैं. अच्छा. तो एज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता था तो मैं 4-5 रोल्स अकेला खुद ही परफॉर्म कर रहा होता था. आई थिंक दैट वट was the building block of me assuming this this portfolio. ठीक है. मेरे रोल में मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी सिस एडमन्स हैं, क्लाउड एडमन्स हैं, DBAs हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, दे ऑल कम अंडर माय पोर्टफोलियो. ठीक है. और my main responsibility is hiring and recruitment and retention is my main responsibility at Contour, and obviously people management, ongoing people management. You listen to their issues, you try to solve them, you bridge the gap between onshore management and offshore management. ओके. इसमें जो मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है वो रिटेंशन का होता है. ठीक है. जिसमें आई बिलीव दैट यू कैन retain talent by 2 factors. One is giving them respect, and the other is knowing what their strengths are so that you can align them to their areas of interest. ठीक है. एक सिनर्जी क्रिएट करके. Yes. तो जब आप रिस्पेक्ट देते हैं एम्प्लॉयज़ को, and you give them liberty to take initiative, then they develop that bonding for any organization, and then they work hard to achieve strategic objectives. And that's what I try to feed into my portfolio employees, that Also. you are valuable because what you are doing, it's really important and meaningful for the organization you are working for.
Okay, wonderful. And is there anything particular that has helped you in efficient and qualitative recruitment? तो ये खासा मुश्किल सवाल है। इसमें अम, हम रिक्रूटमेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट से एवेलुएट करते हैं, Hmm. जिसमें फाइंडिंग द राइट person for the right job is always difficult. Hmm. Because even though you have the necessary technical skill set in a candidate, it may not be he or she may not be a suitable person for the said role. बिल्कुल ठीक So है. there are non-technical aspects you have to consider, जिसमें कुछ सवाल हम ऐसे पूछते हैं जहाँ से वो उनका आपको इंटरेस्ट पता लगता है, Hmm. कुछ आपको उनका करियर हिस्ट्री को आपने एनालाइज करना होता है कि वेदर दे आर अ गुड फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नॉन टेक्निकल सवाल ऐसे होते हैं जिनसे आप उनका वैल्यू सिस्टम या उनका पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज we don't hire resources for short term needs, we hire them for longer term needs, because we don't hire project based resources. Right, बिल्कुल. तो उसमें कोशिश ऐसी होती है कि हम एक ऐसा रिसोर्स हायर करें जिसको हम एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन दे सकें। बिल्कुल. अगर वो जूनियर है तो उसके लिए प्रोग्रेशन के मौके पैदा कर सकें, Hmm. और वो उसी सूरत में पॉसिबल है व्हेन यू provide such an environment where the employee feels that yes, there is career growth. Zabardast. Okay, thank you for that very very comprehensive answer. And yes, extremely essential to understand कि एक अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप एक it's not just a plug and play situation जिसमें उस वक्त temporarily you are solving something. You are also responsible for a career or at least the foundation of a person that you are laying. So thank you for that answer, Farooq. हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए इस प्लेटफॉर्म से अगर आप अपने बेटे Shamik को कोई पैगाम देना चाहें, something that you would want that he should remember when he grows up, what would that message be? You will have all my support, do whatever you want to do, but keep in mind that there is one goal, and that goal is to be successful in your professional and personal life. Okay. um, and he will have all of our support to be that person. That's wonderful. Thank you so, so very much, Farooq. It was an absolute pleasure speaking to you. Thank you for opening up. We wish you many, many more years of success. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that's it for this time. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, saying thank you for listening and Allah Hafiz.